सो फाइनली बढ़ते हैं अब शादी की अगली रस्मों की तरफ, जो है गंगा पूजन। ये रस्म हर जगह नहीं होती। लाइक मेरा ससुराल भी यूपी में है, बट वहाँ पे ये रस्म नहीं होती। लेकिन गोरखपुर से इस साइड जो भी एरिया होते हैं वहाँ पे गंगा पूजन वाली रस्म होती है। और इस रस्म में हम सरयू माता की पूजा, यानी कि आपके शहर में जो भी नदी है, गंगा जी हैं, हमारे यहाँ सरयू माता है, हम उनकी पूजा करते हैं। उनको न्योता देते हैं कि आप हमारी शादी में पधारिए और नौ जोड़े को आशीर्वाद दीजिए। यार अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है ना कि मैं अभी अपने मायके की शादी में हूँ, क्योंकि बाहर ढोल वाले आ चुके हैं और 90% लोग तैयार हो चुके हैं और मैं आराम से अभी सो के उठ रही हूँ और अब जा रही हूँ नहाने धोने। इधर अभिषा को देखो कितनी मस्ती में डांस कर रही है। यहाँ देखो, यहाँ सबके सब रेडी हो चुके हैं और मैं अभी नहाने जा रही हूँ। तो मैं फटाफट से गई नहा के और रेडी करके आई। पर एक्चुअली गलती मेरी नहीं है, ये फंक्शन सुबह सुबह ही होता है। आई मीन इतनी सुबह हो रहा है कि मतलब अभी तो सब रात में हम कितने 5-6 बजे सोए थे एंड हमें वापस से 9 बजे फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा सा ऐसा हो गया था। शिवू भी देखो पूरी तरह से नींद में है। बाकी ये सब लोग को देखो, ये लोग भी मस्ती में फुल रेडी होके आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि सबसे लेट मैं ही थी पर कोई ना, इसको देखो। फिर अब मैं भी रेडी हो गई और ये है मेरा आज का कुछ ऐसा लुक। अभी मेरे बाल बहुत गीले हैं इसलिए मैंने बांध लिए। शशांक भाई यो फिर अभी हम लोग निकल पड़े हैं अंदर। जितने लोग थे मुझे उनको बुलावा देना था कि ताकि कोई अंदर छूट ना जाए, तो मैं फटाफट से अंदर गई और सबको मैंने बुलाया। और फिर वापस से ये डंका शुरू हो गया और मैं वेट कर रही थी कि मेरे पतिदेव आ जाए ताकि मैं शिव को उनको पकड़ाऊँ, क्योंकि फिर शिव मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। और काफ़ी दूर, लाइक 1-2 किलोमीटर दूर नदी है, वहाँ पैदल हम सब जाने वाले हैं डांस करते हुए। कभी कभी सोचो ना तो ऐसा बहुत वियर्ड लगता है कि यार सड़क पे नाचते हुए दिन दहाड़े हमें जाना है, लेकिन जब वाइब ऐसी होती है ना तो फिर अपने पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। तो हम सब बहुत मज़े में डांस कर रहे थे। फिर कुछ सड़क पे खड़े होकर हमने फ़ोटोशूट भी किया, जो कि हम और टाइम कभी नहीं कर सकते। नाचते गाते खाते पीते फ़ोटो खिंचवाते फाइनली हम पहुंचने वाले हैं नदी। और मुझे अभी मेरे बाल थोड़े से सूखे सूखे लग रहे थे तो मैंने क्लच खोल लिया। और ये मेरा लुक, ये है सिल्की दी, मतलब मैंने कल की वीडियो में बताया था, जिनको नहीं पता होगा, ये ऋतिक और वो है राहुल। तो हम सब आगे आगे निकल रहे थे क्योंकि वहाँ जाके हमें थोड़ा बहुत वहाँ अरेंजमेंट देखना था। जैसे घाट पे 3-4 घंटे की पूजा होती है, तो जो भी थोड़े बहुत गेस्ट आए होते हैं उनको नाश्ता वाश्ता वो रहना होता है, वो चीज़ अरेंज करनी होती है। तो हम सब पहले वहाँ गए, वो पहुँचा और देखा। और ये है बरहज की सरयू नदी, जो नदी बहुत ही मतलब अभी इस समय सूख चुकी है और इस वजह से रेता रेता हो गया। अदरवाइज स्टार्टिंग से ही, लाइक ये जो ऑरेंज दीवार आप देख रहे हो उसके बाद से नदी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी नदी सूख चुकी है, पानी बहुत पीछे जा चुका है। तो सब कुछ एकदम दूर दूर सा हो गया है। इधर शिवू अपने पापा के साथ पहले ही कार में आ गया था। अविशा और शिवू और जीजू और ये चारों लोग पहली कार में आ गए थे और यहाँ पे बैठ के इन लोगों की शॉपिंग चल रही है। बोल अब चाट लीजिए, चाट चाट फेमस चाट बरजिया चाट। देखो इन लोग का खाना शुरू हो गया है, ये बुक कर लो। मैं और नीलेश नहीं खा रहे बिकॉज हम दोनों का व्रत है। हम दोनों को कुछ रस्म करनी थी तो हमें नहीं खाना। बाकी ये सारे के सारे ऐसे टूट पड़े हैं जैसे ये सच में नदी सिर्फ। शिव हो गया, चल चलते हैं। उनको देखो, भर भर के खाया।
अब ये देखो कुछ खा के आ रहे हैं ये नालायक लोग। देख सकते हो कि नदी इतनी सूख गई है कि नदी पे कार चल रहे हैं। लाइक ये सारा पानी से भरा रहता है, पर पता नहीं क्यों बरसात के टाइम पे भी एक्चुअली आई थिंक वहाँ पे कुछ पुल ब्रिज बन रहा है, जिस वजह से उन्होंने पानी रोका है, इस वजह से ऐसा कुछ सीन हो गया। क्या हो गया? वहाँ सब लोग बैठे हैं और यहाँ पे बंदरों को खाना खिलाने का काम शुरू किया है शिव और उसके पापा ने। धीरे धीरे पलटन यहाँ बढ़ती जा रही है। सब लोग इधर आ गए क्योंकि पूजा में अभी हमारा कोई काम नहीं था। जब हमारा रोल आएगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। फिर हमें लगी थी चाय की तलब, क्योंकि सबने पेट पूजा तो कर ली, लेकिन अभी हमने कुछ नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय पीते हैं। और मज़े की बात यह है कि नीलेश जी और मैं दोनों ही चाय के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं। तो बस हम पहुंच गए यहाँ पे बट्टे की चाय पीने, और हमने यहाँ बैक टू बैक 3 बट्टे की चाय पी। उसके बाद से हम निकल पड़े पूजा वाले स्पॉट पे। ये देखिए 2 नालायकों को जो दिन भर घूम ही रहे हैं बाइक पे। नदी में जाते हुए हाँ, गाड़ी को डूबाते हुए। दो घंटे हो गए हैं, पर अभी ये पूजा ख़त्म नहीं हुई है। ये पूजा ऐसे तो बड़ी मम्मी बड़े पापा कर रहे हैं, कथा ये सुन रहे हैं, लेकिन सहरा चढ़ता है यहाँ पे। वो सहरा बड़ी मम्मी जिसकी विश होती है वो लोग सब लोग चढ़ाते हैं। तो गायत्री बुआ इनका भी कुछ विश था, उन्होंने चढ़ाया। मेरी भी एक विश पूरी हुई थी, तो फिर मैंने भी एक सहरा चढ़ाना था, और दीदी इनको भी चढ़ाना था क्योंकि उसकी बेबी हुआ था, तो उसके बाद से वो अभी तक आए नहीं है। एक्चुअली दीदी ये गाँव पूरे 12 साल के बाद क्या है नाश्ते में? लड्डू है, समोसा है, नमकीन है और क्या चाहिए बताओ? पानी। कढ़ाई है, पानी का उतना बड़ा बोतल लाया है। चटनी भी है। जैसा कि मैंने कहा, दीदी और अब जीजा की बारी है पूजा में बैठने की, तो बस उनका भी ऐसे पैर वैर कलर कर रहे हैं। यहाँ पे मेल हो या फीमेल कलर करते ही है। इधर बड़ी मम्मी बड़े पापा की पूजा खत्म हो गई थी, तो हवन करके उसको समापन किया। उसके बाद से जीजा ने कलर करा ही लिया था। अब दीदी की बारी, तो दीदी कलर करा रहे थे। फिर वो दोनों ने, बड़े पापा बड़ी मम्मी ने, सब ने मिलकर आरती करी, और आरती के बाद मैंने भी कलर कराना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे भी दीदी जी के बाद बैठना था पूजा में, और हमें सिर्फ चेहरा चढ़ाना है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना था पूजा में। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार कल ही तो भी शगुन वाले रस्म में कलर कराया, तो फिर वापस से आज, तो ऐसा ही है। कलर एक दिन से ज़्यादा शायद से मतलब 2-3 दिन चलता है, लेकिन अगर आप नए कुछ काम कर रहे हो, तो आप भले ही एक दिन के बाद कर रहे हो, नेक्स्ट डे कर रहे हो, फिर भी आपको ये कलर कराना ही है। उसके बाद से अभी पूजा ख़त्म हो ही रही थी, तब तक हमने सोचा कि ना एक फ़ोटो ली जाए, तो ये हमने फ़ोटो ली चारों ने। उसके बाद दीदी, जीजा और अविशा को पूजा में बिठाया गया, और उसके बाद बारी थी मेरी और इनकी। फिर हम दोनों भी पूजा में बैठे, और जो भी रस्म थी, जो संकल्प था हमें सहरा चढ़ाने का, वो हमने पूरा किया। टू बी फ्रैंक, इस मामले में मेरे पति देव और नीलेश काफ़ी डिफरेंट है। नीलेश को पूजा की बहुत सारा उनको नॉलेज है, और मेरे पति देव को मतलब पूजा से उनको दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। वो तो शादी के बाद जब वो प्रॉपर एक होता है ना, जेंट्स बन गए, मर्द बन गए तो फिर वो पूजा में थोड़ा इन्वॉल्व होने लगे, अदरवाइज़ उससे पहले वो नहीं होते थे। उसके बाद से हम पहुंच गए घाट पे, जहाँ पे हमें रस्म करनी थी पानी के पास। वहाँ पे जिसकी मन्नत थी, उसने अपने हल्दी से हाथ धो कर ऐसे छापा डाला। अभी क्यों करते ये मुझे नहीं पता, पर मतलब वो किया। उसके बाद से फिर मैं वहाँ पे पीठा चढ़ाते हैं, जो कि आटे की लोई को गोल गोल बना कर वो पीठा चढ़ाते हैं, नारियल, सिंदूर, और मतलब उनके नाम से एक एक साड़ी करते हैं। वैसे तो ये रस्म सिल्की दी को करनी थी, गर्ल्स प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं इन्वॉल्व हो पाई इसमें, इसलिए ये रस्म जीजा ने उसकी जगह पे की। अब कहते तो है ना अर्धांगिनी, तो जो काम वो नहीं कर सकते वो काम हम करेंगे, जो हम नहीं कर सकते वो काम वो करेंगे, तो बस ऐसा ही कुछ था। तो मेरी तरफ से तो मैं ही कर रही थी, और दीदी की तरफ से जीजा, फिर बड़ी मम्मी, बड़े पापा अपना, एंड गायत्री वो, हम पाँचों का सहरा चढ़ रहा था। और यहाँ पे नाव आके लग चुकी थी, क्योंकि सहरा चढ़ाने के बाद से फिर नाव पे बैठना होता है, और इस पार से उस पार हम जाते हैं। ये मुझे बहुत ही फन लविंग लगता है। इधर हम पूजा कर रहे थे, और इधर सारे लड़कियाँ डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। अविशा भी नाव में बैठ के काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी इस चीज़ को। एंड देन इसको देखो, ये धूप के कारण बहन मायावती बन चुकी है आई मीन इसके नीले कलर के कपड़े से यही फीलिंग आ रही है मेरे को, दीपाली बहन मायावती फिर हम वापस से सब पूजा के बाद नाव पे बैठ गए, और नाव पे बैठने के बाद हमें करना होता है कि जिसकी जिसकी मन्नत होती है वो ऐसे हाथ में आई मीन लोटे में किसी भी बर्तन में दूध लेता है, और दूध को इस पार से उस पार तक गिराते हुए चलते हैं।
अब ये भी कुछ धार गिराना होता है मतलब उनको चढ़ाना होता है वैसा, तो वो करते हैं। नाव में सारे लोग बैठे हैं, इस नाव में सारे आंटीज़ बैठे हैं, जिसमें अब मैं और दीदी भी आ जाते हैं क्योंकि वी आर मैरिड नाउ एंड वी हैव बेबी। और सारे बच्चे एक्सेप्ट माई हस्बैंड, जो कि बच्चे नहीं रहे अब, लेकिन वो अपने आप को बच्चे मानते हैं, वो उस नाव में बैठे हुए थे और वो लोग वहाँ मस्ती कर रहे थे। पर ठीक है, एक बड़ा गार्जियन कोई होना चाहिए ताकि बच्चे मस्ती ना करें। बिस्तर बांधते हुए और जाते हुए गंगा पूजन का घर की तरफ। फाइनली सब कुछ ख़त्म हुआ, सब कुछ रैप अप करके हम अब घर की तरफ निकल रहे थे, तो सोचा मैंने निर्जन अभी तक पानी पूरी और चाट नहीं खाया, तो हम भी खाए, तो हमने भी खाया और साथ साथ में बच्चों को भी खिलाया। ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से घुल मिल रहे थे और इनका बॉन्ड अब बन रहा था, तो हमें भी मज़ा आ रहा था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और सारे फंक्शंस देखने के लिए चैनल पे बने रहे और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहें। बाकी मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी लिए थे, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये सारे फ़ोटोज़ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।